गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मुझे अब ना अभी मिली है थोड़ी सी फुर्सत। अभी भी नहीं मिलती, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, फिर आगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। वही एक होता है ना कि स्टार्ट कर दिया तो मतलब अब ठीक है, उससे आगे बढ़ाना है। उसके अलावा नाश्ता मैंने कर लिया। नाश्ता आजकल मैं पोहा ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही, मेरी ना आँख नहीं खुल रही। हाँ, तो मुझे ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही कुछ और बनाने के लिए, कुछ और कुकिंग करने के लिए। तो एक्चुअली आयरा की छुट्टियाँ चल रही हैं, इतना मौसम ख़राब रहता है, तो वो घर में रहती है, तो वही होता है कि सुबह उठो, अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह करो, फिर इन सब के नाश्ते वगैरह में मैं लग जाती हूँ। तो वो फिर जब मेरा टाइम आता है ना, अब ये लगा लो अब मैंने 11:30 बजे नाश्ता करा है, तो फिर अब मैं क्या ही बना लूँ अपने लिए। चीला-वीला सब में टाइम लगता है, बड़ा झंझट का काम है। और जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है ना, उस वक़्त मुझे चीला इतना बुरा लगता है, क्योंकि चीला बनने में टाइम लगता है। उसको वो करो, फिर उसका इंतज़ार करो बनने का, फिर दूसरा बनाओ, झंझटबाज़ी। फिर मुझे सबसे ईज़ी लगता है कि मैं बस जल्दी से पोहा बनाऊँ, और पोहा मुझे पसंद भी है, तो मैं वो फिर इंस्टेंटली खा लेती हूँ। और आज है 19 तारीख मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका नाम, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था मेरा नाम लेना। उनका नाम क्या था? उनका नाम पहले देख कर आती हूँ। हाँ, तो उनका नाम मैंने देख लिया है। एक्चुअली उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, तो मुझसे कभी-कभी बात कर लेती हैं, बहुत प्यारी हैं। क्या नाम था? बुशरा कितनी शॉर्ट टाइम में मेमोरी लॉस हो चुकी हूँ। बुशरा नाम है उनका, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम आप अपने ब्लॉग में लेना, तो लीजिए बुशरा जी, मैंने आपका नाम ले लिया। तो उन्होंने मुझे कल ही मुबारकबाद दे दी थी हिज़ा के बर्थडे की। उन्हें लगा कि जैसे कल रात को ही उनसे बात हुई, तो उन्हें लगा आज 20 तारीख है, जबकि आज है 19 तारीख। चलो कोई बात नहीं, एक दिन पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए। आप लोग जितना प्यार करते हैं मेरे बच्चों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई लिबा को प्यार करता है, कोई हिज़ू को प्यार करता है, कोई आयरा को प्यार करता है, तो अच्छा लगता है। माँ को तो अच्छा ही लगता है, और कोई तो तीनों को ही प्यार करता है, और कोई मुझे भी बहुत प्यार करता है। तो ये सब चलता रहता है, आप लोग के प्यार की वजह से ही ये सब काम होते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी ना एक उनसे बात होती थी, ब्लॉगर थी वो भी, उनसे बात होती थी, तो मैं उन्हें अप्पी कहती थी, तो वो मुझसे हमेशा बोलती थी, मैं तब रेगुलर नहीं थी, मैं ऐसे डालती थी 3 दिन में, 4 दिन में एक ब्लॉग, तो मुझको यही समझाती थी, बुलबुल तुम ना रेगुलर ब्लॉग डाला करो, रेगुलर ब्लॉग डाला करो। तो मैं ये कहती थी नहीं हो पाएगा। फिर लिबा हो गई, तो तब मैं उनको यही समझाती थी कि 2 बच्चों के साथ डेली व्लॉगिंग, नहीं बाप रे, मैं नहीं कर पाऊँगी ये वो। फिर धीरे-धीरे अब ये आप समझ लीजिए कि हिज़्ज़ा भी हो गई। तो अब मैं और कितनी बिज़ी रहती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं अपना पूरा दिन दिखाओ। मैं अगर पूरा दिन दिखाने चली ना आपको, और जितने काम मैं करती हूँ वो आपको दिखाने लगी, तो मतलब पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनेगी। वो एक वीडियो में, 2 वीडियो में वो काम नहीं हो पाएगा। बहुत चुनिंदा चीज़ें मैं आपको दिखा रही होती हूँ, और मैं घर में ना पूरा टाइम भाग रही होती हूँ, अंदर से बाहर से अंदर। मुझे कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है, बहुत काम होते हैं। काफ़ी लोग मेरी बात से समझ सकते हैं, और जिन्हें समझना हो वो समझ ही लेंगे, जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तो खैर बहरहाल इन बातों को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। मैं बात क्या कर रही थी, मैं फिर भूल गई अब मैं आपको आज मौसम दिखाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। मैं ना, अब 12 बज रहे, कोई बात नहीं, मैं अभी मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। फिर बारिश आ गई तो फिर कपड़े नहीं सूख पाएंगे, तो मैं आज मशीन लगा लेती हूँ। और मेरे और इनके ही हैं, क्योंकि बच्चों के तो मैंने अभी कल परसों लगाई थी, तो धो दिए थे। बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो बच्चों के तो मैंने धो दिए थे। अब अपने भी धो लेती हूँ। इतना अच्छा मौसम फिर थोड़ी मिलेगा। ये देखो, चमकीली चमकीली धूप। मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। बादल देखिए, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो बादल है। ऐसे बादल कितने अच्छे लगते हैं ना, मतलब वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना मतलब मौसम अच्छा हो रहा होगा, लेकिन अच्छी खासी धूप निकल रही है, जो कि आपको आसमान को देख के समझ में नहीं आएगी, जो कि आपको ज़मीन को देख के देखो वहाँ समझ में आएगी। मैं आप ही को कल ये बोल रही थी फ़ोन पे, कल काफ़ी टाइम बाद अपनी से बात हुई, तो मैं आप ही को बोल रही थी कि बहुत ठंड हो रही है, हमने तो पंखा बंद कर रखा है। आप ही कह रही कहाँ बहन, मेरे बच्चे कह रहे एसी चला दे। ओ काटा, मेरे बच्चे कह रहे एसी चला दे, तू पंखा बंद करके बैठी है। तो मैंने आप ही को बताया, मैंने कहा नहीं आप ही, एक्चुअली हमारा घर ये 3rd फ्लोर पे है, सामने से ये खुली हवा सीधी घर में आती है, बालकनी का यहाँ का दरवाज़ा खोल दो, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो फिर वो पंखे की भी हमें नींद नहीं लग रही। चलो, हाँ, तो मैं बता रही थी कि पंखे की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। अब ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बात करेंगे तो फिर बातों में ही रह जाएंगे। अब मैं मशीन लगाती हूँ, और फिर आपसे बाद में बात करेंगे। बाय बाय। यहाँ पर हिज़ू नीचे से खेल के आया है, और खेल के आके ये दूध पिया इसने, और ये सो गया। मैंने ना पंखा बंद कर रखा। मैं इसे वैसे भी यहाँ नहीं लिटाऊँगी, मैं इसे अंदर ले जाके और सुला देती हूँ। उससे पहले मैं ना अपनी मशीन लगा लेती हूँ। मशीन कहाँ से लगाऊँ, लाइट तो गई हुई है, ये बंद है ना, लाइट गई हुई है, तो क्या करूँ अब, कपड़े वपड़े निकाल दूँ बाहर, कुछ पता नहीं है लाइट का आना है। जब आएगी ना तभी लगाऊँ, पता चल रहा है सारा मतलब वो फैला लिया, और उसके बाद लाइट ही नहीं आई।
मैंने ये सारे घर की धुलाई कर दी थी, तो ये कहीं कहीं पानी जैसे ऐसे रह जाता है ना वाइपर वगैरह से सूखने के बाद। तो मैं ना अब इसके ऊपर ये देखूँ हाँ है तो मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैं ना सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले घर मतलब ऐसे धोना या झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। ऊपर की जो सेटिंग वेटिंग है वो मैं फिर बाद में ही करती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चों का घर है ना, ये चलना फिरना ये सब शुरू कर देते, तो मैं पोछा लगाती हूँ। तो बस ये पोछा हमें यहाँ पर सूखा ही लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी घर सारा धुला हुआ है। तो ये मैं पैर से लगाऊंगी, हाथ से बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इससे पैर की भी अच्छी एक्सरसाइज होगी। यहाँ पर हमारे कपड़े सूखे हुए, बच्चों के कपड़ों के बारे में मुझे लोग बहुत बोलते हैं, और जो कि बिल्कुल सही बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं बोलते, ये सच में नहीं अच्छे लगते। लेकिन मैं आपकी बात मानूंगी, मैं अब बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी कि नहीं ये वो मैं आपकी बात मानूंगी। और मेरी बहनें देखो मुझे कितने मैसेज कर रही हैं। अरे मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अभी बताती हूँ। मैं जल्दी से ये पोछा लगा लेती हूँ और फिर आपको बताऊँगी कि मैं आपको क्या देखो क्या चमक रहा है ना, लाइट मार रहा है ना। तो बस मम्मी आई थी, मम्मी ऊपर तक नहीं आई, मम्मी अपने दांत के डॉक्टर के पास गई हैं। मम्मी आ जाए फिर मैं आपसे मम्मी की मुलाकात करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए गाइज़, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो जो मैं अभी बता रही थी ना, जो मैंने एक अनोखा काम किया, वो मैंने क्या किया। वो ये था कि मैंने ना सारे जो सोनू के पिक्चर्स हैं वो अपनी सारी बहनों को दे दिए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर सारी मेरी बहनें बिट्टो सबको भिजवा दिए हैं कि भैया इन लोगों के बड़े वो रहते हैं कि हमें वो लगाने के लिए देखो यहाँ पर मैंने मैसेज भी लिखा हुआ है कि हमें स्टेटस वगैरह लगाने हैं। और अप्पी की तो खासकर आदत है, इतने गंदे गंदे फ़ोटो स्टेटस पे लगाती हैं कि बंदा शर्मिंदा हो के मरी जाए। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा पाप मत करना, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगी अपने बच्चे के, तो आप लोग लगा लेना। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट भी मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट कहने की आदत पड़ गई है, मैसेज भी आ रहे थे कि भैया सोनू के फ़ोटो दे दो, उसके बर्थडे पे हम लगाएंगे। तो सोनू के जितने भी प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ हैं वो मैंने सबको दे दिए और सबने स्टेटस पे लगाए भी, क्योंकि अब सोनू का बर्थडे हो चुका है। लेकिन ये वीडियो ना मैं कल दे नहीं पाई, क्योंकि कल ही सोनू का बर्थडे था और हम लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आपको अब ये व्लॉग दे देती हूँ और सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। इस तरह से बहनों के साथ करना पड़ता है, क्योंकि बहनें बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चल रहा होता है ना, तो वो हमारी बहनें हमसे ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। उनको ये रहता है कि बस हम ये ना कर दें अपनी बहनों के लिए, वो ना कर दें। तो ये मेरी सोनू की सबकी यादें हैं, तो ये मैंने सबको भेजा तो मैंने बाबूजी को भी था, लेकिन बाबूजी ने तो खैर नहीं लगाया। बाबूजी तो खैर बाबूजी है, उनकी तो खैर बात ही क्या है। तो मैं लिखा रही थी, मैंने अन्नू को, नगमा को, बिट्टो को मैंने भेजा है, ये मैंने सबको भेज डाले जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास लोग हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो बस इन सबको भेज दिया, बाकी सबके फ़ोन भी आए थे और सबने स्टेटस लगाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जी यहाँ हो गई है शाम और गाइस आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे पता है मैं जब भी मतलब अपनी ज़िंदगी में ज़रा भी टेंशन या किसी भी परेशानी में होती हूँ ना, मुझे यहाँ का नज़ारा करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को नहीं लगता गाइस ये देख के कि जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी हिल स्टेशन वगैरह पे हूँ, अपने होटल के रूम से ये सब शूट कर रही हूँ। ये देखो यहाँ सनसेट हो रहा है और इस तरफ कितना खूबसूरत रोशनी उजाला, ये देखो ये आसमान इतना खुला हुआ और पता है ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं हमारी बालकनी में से, मुझे बहुत खूबसूरत ये नज़ारा लगता है। और मैं अगर आपको इस साइड दिखाऊं तो ये देखो अंधेरा हो गया है, ये देखो यहाँ पर प्रॉपर अंधेरा और रात सी हो रही है, और इस हाथ पे रात है और इस हाथ पे अभी हल्का हल्का मध्यम सा उजाला है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप चुपचाप शांत खड़े होकर देखो, अगर आपके बच्चे ऐसा करने दे तो ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में है, किसी की ज़िंदगी में कम, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा। बस मैं कई बार इन चीज़ों को सोचती हूँ, जैसे मुझे भी लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैसे, फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह ने शायद मुझे चुना है ना, तो मैं कर सकती हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, या मैं इन आजमाइशों से गुजर रही हूँ या कुछ भी है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सारे मसले मसाइल सब हमारे अल्लाह के हाथ में होते हैं, वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे सब्र का फल हमें देता ही देता है। और मम्मा मेरी कहती हैं, दिल्ली वाली मम्मा, कि यहाँ नहीं देता तो मरने के बाद देता है, तो इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा। बात है क्या बात है? हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ वो रो रही है तो ये भी रो रही है, बिना फालतू का ड्रामा। अच्छा वो ऐसे लगी हुई है तो खुद को भी ऐसी लग रही है, ये देख। अच्छा आप चुप हो जाओ, अच्छा आप चुप हो जाओ। मतलब अच्छा खासा मूड है उसका, खेल रही है, लेकिन उसे देख के ये दुखी हो रही है। ये लिबा आप अपने हाथ ऊपर करना, जरा दोनों हाथ ऊपर करना।
देखना करेगी। चलो देख, अपी ने क्या कर रखा है, देख रही है इसने करके रखा है। क्या मैं भी करूं? ऐसा करने से कुछ होगा? समझ तो रही हूँ, रुको, खड़ी होती हूँ। हाँ हाँ करो। अब नहीं कर रही, अब ध्यान हो गया, हो गया। अब पे आ जा मेरा बच्चा। तो जी अब हो गई है शाम। शाम क्या हो गई है, रात हो गई है। और शाम और रात कब हुई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि कल है आयरा का एग्ज़ाम। और आयरा के एग्ज़ाम होते ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एग्ज़ाम आ गए भाई। मैं तो मतलब पागल हो जाती हूँ। कल पता है मतलब अब इस टाइम पे पता है क्या हुआ, मैं वैसे शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ, मैं वो भी भूल गई हूँ। रात के 9 बजे इन्होंने ही आके बोला आज तुम लोगों को खाना पीना नहीं खाना, इतना लेट क्यों कर दिया। तब मुझे याद आया कि अच्छा इतना टाइम हो गया है। तो मतलब इस तरह से मुझे ना फ़ीवर होता है एग्ज़ाम्स का। मुझे अपने टाइम पे भी ऐसे ही होता था और मुझे बच्चों के टाइम पे भी ऐसे ही होता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। मेरा ये रहता है कि बिल्कुल सारी तैयारी कर ले मेरा बच्चा और एग्ज़ाम इसका बहुत अच्छा जाए, जो कि मुझे लगता है हर माँ का होता है। तो मतलब मैं तो बिल्कुल घुस जाती हूँ, पागलों की तरह लगी रहती हूँ, ये करो वो करो वो करो। और ब्लैक बोर्ड टेस्ट होता है इसका, तो जैसे छोटी है अभी, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दे तो वो भी मुझे करेक्ट करना होता है। तो चलो जी आज के छोटे से ब्लॉग में इतना ही। पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।